अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन ईयर बैलेंसिंग कैसे करता है। तो बैलेंसिंग के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं और उनके जो एंड होते हैं वो थोड़े स्वेलन होते हैं, जिसे एम्पुला बोलते हैं। तो आपका जो है सेमी सर्कुलर कैनाल एंड एम्पुला, एम्पुला जो है ये आपका थोड़ा फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है। इसका डायग्राम जो है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका डायग्राम जो है ये देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल और इनका ये जो स्वेलन पार्ट होता है वो एम्पुला होता है, और एम्पुला के अंदर जो है वो चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होती हैं वो देख लीजिए। तो एम्पुला के अंदर सेंसरी हेयर पाए जाते हैं, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये क्रिस्टी होते हैं, और क्रिस्टी के ऊपर जो होता है एम्पुला में ही फ्लूइड भरा होता है। तो ये जो फ्लूइड होता है ये पूरा डिस्पर्स होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चलने फिरने में ये फ्लूइड एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है, तो जो सेंसरी सेल हैं क्रिस्टी, उनका इनसे कांटेक्ट टूट जाता है, तो वो इम्बैलेंसिंग हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम लोग अपने हेड को फिर से हाथों के बीच में रखते हैं तो ये डिस्पर्स हो जाता है फ्लूइड, और सेंसरी हेयर के टच में आ जाता है, और फिर से जो है हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हैं वो आप लोग देख लीजिए। एम्पुला कंटेन सेंसरी हेयर कॉल्ड क्रिस्टी, इट रिलेटेड टू डायनामिक बैलेंस। नेक्स्ट है व्हेन कांटेक्ट बिटवीन क्रिस्टी एंड फ्लूइड ब्रेक, imbalance occur. After some time, when head at rest, fluid disperse and contact made between crystal and fluid, so we feel normal. Okay. सेकेंड आपका जो है स्टैटिक बैलेंस जो है वो वेस्टिब्यूल से रिलेटेड है। वेस्टिब्यूल में दो पार्ट होते हैं, एक यूट्रिकल्स होता है, एक सेकुलस होता है। तो ये स्टैटिक बैलेंस से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है वो देख लीजिए कि व्हेन द पोजीशन ऑफ हेड अगेंस्ट ग्रेविटी, जब हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट जानते हैं तो हम लोग इम्बैलेंस फील करते हैं। इसमें जो सेंसरी, तो माइलिन शीथ जो होती है फैटी एसिड की बनी होती है और कंटिन्यूस नहीं होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। इसके बीच बीच में स्पेस होता है, जिससे रेनवियर्स नोड्स बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन केवल रेनवियर नोड्स पे मूव करती है। लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर आपके भरे होते हैं। और अगर एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो आपको लिखना है एसिटिल कोलिन। तो न्यूरोट्रांसमीटर देख लीजिए, ये होता है, ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, साइटॉन है, एक्सॉन है। अच्छा, एक्सॉन की जो एंडिंग होती है वो दूसरे न्यूरॉन के या तो डेंड्राइट से कनेक्ट होगी या फिर साइटॉन से कनेक्ट होगी, ये आपको याद रखना है। इसी प्रोसेस को हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं, और इसी प्रोसेस के द्वारा जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन चले जाते हैं, और ये इंफॉर्मेशन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन प्रोसीड हो जाती है। तो एसिटिल कोलिन जो है वो आपको देखना है, एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो इसमें सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो आपके डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होती हैं। वर्क इतना आपको बस याद करना है, इम्पल्स, इट कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं हम लोग के स्किन वगैरह में होते हैं या आइज़ वगैरह में होते हैं, तो वहाँ से इम्पल्स को ला करके ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचा देती है। मोटर न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है? इट कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारे
इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाती है, जहां पे काम करना होता है, जैसे मसल्स और ग्लैंड हमारे होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन पहले रिसेप्टर से चलेगी और वो ब्रेन में आएगी, ब्रेन कमांड करेगा और वो कमांड जो है मोटर न्यूरॉन लेकर के इफेक्टर तक जाएगा। फिर इंटर न्यूरॉन का तो काम होता है कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जोड़ देने का काम होता है। ये अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा अच्छी तरीके से। आगे अब नर्व फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो जो नर्वस टिश्यूज में वाइट पार्ट होता है वो माइलिनेटेड होता है और जो ग्रे पार्ट होता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है। अब देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्टिमुलस पहले रिसेप्टर ऑर्गन में जाएगा, फिर वहाँ से रिसेप्टर्स जो हैं ऑर्गन से डेंड्राइट्स में आएगा, जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होती हैं, फिर सेल बॉडी या साइटॉन में आएगा, साइटॉन से ये एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होंगे, सिनेप्सिस बना रहे होंगे, वहाँ से ये फिर दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा और फिर वहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। तो इस तरीके से सब न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब ये देखिए इन्फॉर्मेशन या तो केमिकल के रूप में फॉरवर्ड होगी, तो न्यूरोट्रांसमीटर वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन जाएंगे, या फिर ये आयन के रूप में होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में कैसे होती है वो देख लीजिए। मान लीजिए सपोज करिए ये न्यूरॉन का डायग्राम है, तो न्यूरॉन के अंदर जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। तो अगर नेगेटिव चार्ज अंदर है और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन को हम लोग पोलराइज स्टेट बोलेंगे, यानी कि एट रेस्ट वाली पोजीशन होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसीड नहीं हो रही होगी। जब कोई इंफॉर्मेशन आ रही होगी तो होगा क्या कि उस समय रेस्ट वाली पोजीशन में सोडियम आयन बाहर होते हैं ज़्यादा, तो प्लस होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज होगा आउटर साइड में और क्लोराइड की वजह से निगेटिव अंदर होगा। तो ये रेस्टिंग पोजीशन है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोसीड नहीं होगी। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो सोडियम आयन जो है वो अंदर आने लगेंगे, तो अंदर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर निगेटिव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग डीपोलराइजेशन, यानी कि अब इन्फॉर्मेशन यहाँ से मूव कर रही है। डीपोलराइजेशन का मतलब है इन्फॉर्मेशन मूव कर रही है, और जब मूव कर जाएगी आगे बढ़ जाएगी तो पीछे वाला पार्ट जो है फिर रीपोलराइज्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोसीड होती है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। ब्रेन के फंक्शन पूछे जाते हैं, तो ब्रेन के फंक्शन आपको याद रखने हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ब्रेन चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसे मेनिंजेस बोलते हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। आउटर जो होती है ड्यूरामीटर होती है, मिडिल एरेक्नॉइड होती है और इनर पायामीटर होती है। तो ये भी एक आपको सीक्वेंस याद रखना है। इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रिक्शन से और जर्क से। अब हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। तो 4 ब्रेन के फंक्शन जो है, सेरिब्रम के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ही पूछे जाते हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। तो सेरिब्रम के जो फंक्शन है देखिए लिखा हुआ है, विल पावर, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, कॉन्शियसनेस, इंस्टिंक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग, इंटेलिजेंस। इसके अलावा जो है सेंसरी इम्पल्स हैं, पेन, टेम्परेचर, हीट, स्मेल वगैरह का भी ये सेंटर होता है। फिर हाइपोथैलेमस का पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मिड ब्रेन जो है वो ईयर और आइज़, ईयर का मतलब ऑडिशन से मतलब है और आइज़ का मतलब सीइंग से मतलब है। तो यहाँ विजन और ऑडिटरी, इन दोनों से हमारा मिड ब्रेन रिलेटेड है। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, मेंटेनिंग बैलेंस और पोस्चर वाइल वॉकिंग। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। इसके बाद में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन देख लीजिए। ये क्या करता है कि ये इट हैज़ द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर एंड द ब्रीदिंग सेंटर।
इट आल्सो कंट्रोल एक्टिविटी सच एज स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलिंग, पेरिस्टैल्सिस, सैलिवेशन। तो ये काम मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बनती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स पाथ एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड का टीएस बना हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये जो पार्ट होता है वो डोर्सल हॉर्न होता है, नीचे वाला वेंट्रल हॉर्न होता है। डोर्सल हॉर्न से आपका सेंसरी न्यूरॉन आती है, यहाँ इंटर न्यूरॉन होती है और ये मोटर न्यूरॉन होती है। तो यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन आएगी और यहाँ से जाएगी। तो देखिए कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनना है जिसे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनना है एंड इसी को हम लोग रिफ्लेक्स पाथ भी बोलते हैं। तो ये आपको रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स पाथ वगैरह आता है। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन बहुत ईजी है, वो केवल आप लिख सकते हैं कि reflex action are those action which are controlled by spinal cord. It has no processing. अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल आपके जो है वो आपके लिखे हुए अनकंडीशनल के, ये याद कर लीजिएगा। कंडीशनल में बस एक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, सैलिवेशन। सैलिवेशन ऑन स्मेलिंग वंस फेवरेट फूड, ये आपका कंडीशनल है। ये याद रखना है आपको। और बाद बाकी अनकंडीशनल है। इसके अलावा जो है एक चीज़ और देख लीजिए, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये आप पहला वाला पीपल ऑफ आई से रिलेटेड है, इसमें डायलेशन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट करता है पीपल को। सैलिवरी ग्लैंड इसमें डिक्रीज होती है और पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज होती है सैलिवेशन। हार्ट बीट इसमें सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। ब्लड वेसल्स सिंपैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वो डायलेट करता है। और इतना ही देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा और गुड नाइट।